हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला व्यंजक निरक्षीय स्थिति के द्वारा समझाएंगे कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है ना। हाँ, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे, है ना। सबसे पहले देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का डायग्राम बनाएंगे। देखिए, इस जगह पर हमने माइनस क्यू आवेश ले रखा है और इस जगह पर हमने प्लस क्यू आवेश ले रखा है। दोनों आवेश जो है हमारे ये एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर हैं, यानी कि 2a दूरी पर हैं। ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन है, ये इनका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से देखो हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी कि स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले रखा है। ठीक, और इस बिंदु P की जो डिस्टेंस है यानी कि यहाँ से स्मॉल r है। ठीक है ना। अब देखिए, पहले तो इस प्लस आवेश के कारण निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे माइनस आवेश के कारण। ठीक, तो इसके कारण जो तीव्रता निकल के आ रही है डियर, वो क्या निकल के आ रही है, E1 निकल के आ रही है। ठीक है ना। अब देखिए, अब निकालेंगे माइनस के कारण। इसको सीधा करेंगे और इस डायरेक्शन में जो होगी ये E2 होगी और ये E2 जो होगी ये माइनस आवेश के कारण होगी। ठीक, इसके समांतर में हम एक बिंदु P लेंगे, P डैश। ये एक समांतर चतुर्भुज बना लिया आपने। यहाँ पहले E1 के लिए थीटा कोण बना हुआ था और यहाँ E2 के लिए थीटा कोण बना हुआ था। तो टोटल जो बना हुआ था ये 2 थीटा कोण बना हुआ था। ठीक है ना। और यहाँ देखो इस बिंदु पर यानी P डैश पर हम जो निकालेंगे वो तीव्रता E निकालेंगे और E इजिकल्स टू हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। क्लियर है ना। अब देखिए, ऊपर देखते हैं इसका कंपोनेंट ये होगा। ऊपर जो तीव्रता है वो है E1 साइन थीटा और देखो नीचे की ओर जो है वो है E2 साइन थीटा। क्लियर है ना। लेकिन एक बात विशेष याद रखें, देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। किस में है ये, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ से हम ये दोनों का जो इफेक्ट होगा यानी दोनों का जो इफेक्शन होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब करना क्या है, देखो आपको ये निकालना है, इसको बोलते हैं हम कर्ण। क्योंकि देखो 90 यहाँ है तो 90 के सामने की हो जाएगी। तो देखिए ये इसको साइड में ले लेंगे, ये a हो जाएगी और a ये हो जाएगी। तो हो जाएगी अंडर रूट में r² प्लस a²। सेम यही इधर भी हो जाएगी r² प्लस a²। क्लियर है ना। अब निकालेंगे आप लोग यहाँ से आवेश प्लस के कारण तीव्रता। ठीक है ना। E1 का मॉड बराबर लेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। आवेश रखेंगे आप ऊपर, ऊपर Q r² प्लस a²। देखो अंडर रूट होता है यहाँ, और अंडर रूट का यहाँ हमने स्क्वायर कर रखा है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको मानेंगे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। ठीक है ना। अब किसके कारण निकालनी है आपको, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो वो क्या हो जाएगी, E2 का मॉड और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस a²। इक्वेशन नंबर मान लिया सेकंड। देखिए, दोनों तीव्रता आपके बराबर दे रखी है। कैसे दे रखी है, दोनों तीव्रता आपकी बराबर है। देखो E1 भी है और E2 भी है। तो यहाँ से हम लोग ये समांतर चतुर्भुज वाला नियम लगाएंगे, परिणामी तीव्रता
क्या लगाएंगे हम यहाँ से, परिणामी तीव्रता। देखिए E इज इक्वल्स टू लगाएंगे तो क्या होता है, अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस कितना थीटा, देखो 2 थीटा। ठीक है, अब करना क्या है हमें, देखो यदि आपको दे रखे है E2 की जो वैल्यू है वो E1 के इक्वल है, ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग यहाँ रखेंगे। तो E बराबर हो जाएगा अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है ना, तो अब करना क्या है आपको, देखो ये हो गया अंडर रूट में 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट में रखेंगे कॉमन को भी, ये हो जाएगा आपका 2E1 स्क्वायर। ठीक है ना, क्या बचा यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब देखिए आगे सॉल्यूशन करना है हमें यहाँ से, ठीक, ये वैल्यू है आपकी, तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 2E1 स्क्वायर। अब देखो इस 1 को काटना है हमें, कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे यहाँ कि यहाँ से आपका ये 1 कैंसिल हो जाए। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप लोग, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और देखिए प्लस ये है आपका, ठीक है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अंडर रूट में कितना हो गया, 2 का 4 करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 4E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग E जब बाहर निकालेंगे तो देखिए 2 ये आ गया, E1 ये आ गया और कॉस थीटा ये आ गया। यहाँ से आपको करना क्या है, E1 की जो वैल्यू है आपकी वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, और देखिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार। आधार तो देखो ये है अपॉन कर्ण ये है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि कॉस थीटा की जगह पर आप लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और E1 की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई E1 की वैल्यू लगाइए 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू लगानी है आपको, तो स्मॉल a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2। क्लियर है ना। अब देखिए इसी चीज़ को ले लेते हैं यहाँ से, E इज इक्वल्स टू डायरेक्ट करेंगे आप लोग 2AQ, क्या हो गया आपका P हो गया, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0, ऊपर तो P हो गया, नीचे देखिए इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है हाफ, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि 1.5 होगी आपकी। तो आपको वही कंडीशन लगानी है फिर यहाँ से, स्मॉल r इज ग्रेटर देन ऑफ ए, तो ए का जो टर्म्स है वो छोड़ देंगे आप लोग, तो E इक्वल्स हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा Q बचेगा। आप लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 1/4πε0 वेक्टर P अपॉन RQ इंटू R कैप। ठीक है ना। ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में आ गई, निरक्षीय स्थिति में निकल के आ गई, किस में आ गई निरक्षीय स्थिति में। क्लियर है ना। तो याद रखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो PMC फिजिक्स मैजिक क्लासेस और बोर्ड क्लासेस से रिलेटेड आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।